हेलो बच्चों, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 6 चैप्टर 5 चल रहा था। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.3 की। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एन एंगल इज डिफाइंड एज द फिगर इन विच टू रेज मीट ए कॉमन पॉइंट कॉल्ड द वर्टेक्स। एंगल क्या होता है? देखिए, ये दो रेज हैं हमारी, ये एक्स रे है, ये वाई रे है, ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है जिसको हमने ओ नाम दिया है। जो कॉमन पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। इन दोनों को हम बोलते हैं आर्म, और इसके अंदर ये जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगल। क्लियर? तो ये हमारा एंगल हो गया। दो आर्म्स होनी चाहिए इसके अंदर और एक वर्टेक्स होना चाहिए जहां पे ये दोनों मीट करती है। देखिए, वर्टेक्स बता दिया, आर्म्स बता दिया, एंगल बता दिया। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए कितने टाइप्स के एंगल होते हैं हम सीखते हैं। सबसे पहला टर्म है हमारे सामने एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब ये होता है कि कोई भी एंगल अगर लेस देन 90 डिग्री है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? अगर एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। और राइट एंगल का मतलब क्या हो गया? एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है तो वो क्या हो जाएगा? राइट एंगल हो जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। ये हमने पुरानी क्लासेस में देखा है। स्ट्रेट एंगल मतलब क्या होता है? अगर 180 डिग्री का एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है ये थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। पहले देखिए फुल रोटेशन। फुल रोटेशन का मतलब होता है आपने पूरा एक कंप्लीट रोटेशन कर लिया, यानी एंगल कितना होना चाहिए? 360 डिग्री का। ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। तो देखिए, ये एक्यूट एंगल बनाया हमने, इसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। तो ये जो बाहर की तरफ से जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये जो बाहर की तरफ से बन रहा है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ये हमारा रिफ्लेक्स है और ये हमारा एक्यूट है। क्लियर हो गया? अंदर की तरफ वाला जो एंगल है अगर वो 90 डिग्री से छोटा है तो वो एक्यूट एंगल हो गया, और एक्यूट एंगल के बाहर वाला जो एंगल होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। अब डायग्राम्स देख लेते हैं। देखिए, एक्यूट एंगल 90 से छोटे हैं दोनों, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़े हैं, उसके बाद में राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बन गया, और स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री हो गया, फुल रोटेशन या फुल सर्कल का मतलब 360 डिग्री हो गया। और रिफ्लेक्स एंगल क्या कहा था? अंदर की साइड आपका कुछ भी एंगल है उसका जो बाहर वाला होगा उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल हमेशा क्या होता है? 180 से बड़ा होता है। तो जरूरी नहीं है एक्यूट के साथ ही हो, ऑब्ट्यूस के साथ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट वाले के जो अपोजिट होगा उसको हम रिफ्लेक्स नहीं बोलेंगे। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एंगल का जो मेजरमेंट होता है उसको हम डिग्री में बात करते हैं कि ये 30 डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे डिग्री बोलते हैं मेजरमेंट को। चलिए अब एक्यूट एंगल को अच्छे से पढ़ते हैं। बेसिक तो मैंने बता दिया। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा? जो एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा उसको हम एक्यूट एंगल बोलेंगे। एन एक्यूट एंगल लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 से 90 के बीच हो सकता है या हम बोलते हैं 90 से छोटा हो सकता है। और इन अदर वर्ड्स एन एक्यूट एंगल इज वन दैट इज लेस देन 90 डिग्री। ये हमने बात की थी। तो देखिए, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। शेप्स की अगर बात करें तो आपने ऐसे रूफटॉप देखे होंगे, इस तरीके से जो रूफटॉप बने हुए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है। ये जैसे सीसॉ बना हुआ है तो सीसॉ में देखिए ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है ये हमारा एक्यूट एंगल बन रहा है। और देखिए, जब आप बुक खोलते हैं अपनी तो बुक जैसे इतनी सी खुली हुई होती है तो ये जो एंगल बनता है इसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो एक्यूट एंगल मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल बोलेंगे। इतना सा बात ध्यान रख लो, एक्यूट मतलब छोटा बस। चलिए नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस के लिए क्या बात की हमने? 90 डिग्री से एंगल बड़ा होना चाहिए, वो ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। देखिए, एन ऑब्ट्यूस एंगल इज द ऑपोजिट ऑफ एन एक्यूट एंगल। इट इज द एंगल बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। ये ध्यान रखना है, 90 और 180 के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। इन अदर वर्ड्स, ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। इसको हम क्या बोल देंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। फॉर एग्जांपल देखिए, ये डायग्राम बना हुआ है, 90 डिग्री यहाँ पे हो जाता है, ये 90 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये जो एंगल हमारा बन रहा है ये 90 से बड़ा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? ऑब्ट्यूस एंगल बोला। अब देखिए
अगर कोई स्लोप ऐसा बना हुआ है कि मान लीजिए इस तरीके से आपका कोई स्लोप बना हुआ है, तो 90 से बड़ा हो गया, घर की जो छत है वो 90 से कम भी हो सकती है, 90 से ज्यादा भी हो सकती है, दोनों तरीके से घर बना सकते हैं हम। फिर ये बुक रीडिंग जो डेस्क होती है, ये जो ऐसे डेस्क है, इसका जो ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये 90 से बड़ा है, तो फिर हम इसको क्या बोल देंगे, ऑब्ट्यूस एंगल बोल देंगे। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे सामने राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या, एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। राइट एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एनी एंगल लेस देन 90 डिग्री उसको हम एक्यूट बोलेंगे, और एनी एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री उसको हम ऑब्ट्यूस बोलेंगे, और जो एग्जैक्ट 90 का होगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल बोलेंगे। ये देख लीजिए परफेक्ट एक राइट एंगल बना हुआ है, और राइट एंगल को हम ऐसे बनाते हैं, बाकी जो एंगल होते हैं उनको तो हम ऐसे बनाते हैं। देखिए ये ऑब्ट्यूस बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, एक्यूट बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। राइट एंगल का ये सिंबल है, राइट एंगल को हम ऐसे बनाते हैं, इससे ये दूर से क्लियर हो जाता है कि हाँ ये राइट एंगल है। क्लियर, तो ये सिंबल राइट एंगल के लिए होगा, ये एक्यूट ऑब्ट्यूस के लिए तो सेम ही होंगे। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल पहले ही पढ़ चुके हैं हम पुरानी क्लासेस में, उसमें क्या है कि 180 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है या एक स्ट्रेट लाइन बन रही है उस पे एंगल बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे आपने ये एंगल देखा, ये 180 का, आप ऊपर से देखते तो भी ये भी 180 है, नीचे भी 180 है। क्यों, क्योंकि पूरा रोटेशन अगर कंप्लीट करोगे तो कितना हो जाएगा, 360, उसको हम फुल रोटेशन बोलते हैं। तो 180 ऊपर भी 180, नीचे भी 180। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 180 का बनेगा। क्लियर, तो स्ट्रेट एंगल भी हमें समझ में आ गया। आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टर्म है रिफ्लेक्स एंगल। देखते हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। एनी एंगल विथ ए मेजर ग्रेटर देन 180 डिग्री but less than 360 degree which coincides with 0 degree is a reflex angle। जैसे इस तरफ कुछ भी एंगल हो, इसके ऑपोजिट का जो एंगल होगा ना, जो 180 से तो बड़ा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने एक डायग्राम ये बनाया, एक डायग्राम ये बनाया, और एक डायग्राम मैंने ये बनाया। तो देखिए ये हमारा एक्यूट एंगल है, ये राइट एंगल है, और ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अब इनके बाहर की साइड से अगर आप देखोगे, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, या ये वाला जो एंगल है, ये तीनों एंगल जो हमारे हैं इनको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हो गया, एक्यूट के बाहर वाला भी रिफ्लेक्स होगा, 90 के बाहर वाला भी रिफ्लेक्स होगा, ऑब्ट्यूस के बाहर वाला भी क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। ये तीनों कैटेगरी हमारी रिफ्लेक्स एंगल में आ जाएगी। क्लियर, 360 डिग्री को हम रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोलेंगे। 180 के सामने, जैसे ये 180 डिग्री का एंगल है कोई, इसके सामने वाले को हम रिफ्लेक्स नहीं बोलेंगे। क्लियर हो गई ये बात, या तो एक्यूट होना चाहिए, राइट होना चाहिए, या ऑब्ट्यूस, उसके बाहर वाला जो एंगल है उसको हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल की क्या खासियत है, 180 से तो बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। क्लियर, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है फुल रोटेशन। फुल रोटेशन का क्या मतलब है, पूरा एक कंप्लीट साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया, सर्कल पूरा बन गया, उसको हम बोलते हैं फुल रोटेशन। एन एंगल इक्वल टू 360 डिग्री इज कॉल्ड फुल रोटेशन। जैसे मैंने यहां से एंगल स्टार्ट किया और मैं वापस यहीं चला गया, तो ये क्या हो गया, हमारा फुल रोटेशन हो गया, इसको हम बोलते हैं 360 डिग्री। क्लियर, इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑफ द आर्म्स टेक्स ए कंप्लीट रोटेशन टू फॉर्म एन एंगल। देखिए ये कोई एक आर्म थी, यहां से मानते हैं ऐसे, और इसने ऐसे करके ये चक्कर काटा और वापस यहीं पे आ गई, तो ये क्या हो गया, हमारा एक फुल रोटेशन हो गया। क्लियर, यानी एक आर्म भी यहीं पे, दूसरी ने रोटेट करके पूरा वापस में, जैसे 12 बजे हैं क्लॉक के अंदर, वापस जब 12 बज जाएंगे तो एक फुल रोटेशन कंप्लीट हो गया। चलते हैं आगे। चलिए ये कुछ चीजें ट्राई करने के लिए ये आपको अपनी क्लासरूम में या घर पे बैठ के ट्राई करना है। क्या लिखा है, लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई एजेस मीटिंग एट कॉर्नर्स टू प्रोड्यूस एंगल, लिस्ट 10 सच सिचुएशंस। आपको एंगल्स देखने अपने आसपास में। फॉर एग्जांपल आप फैन देखोगे, फैन में दो उनकी जो ताड़ियां उनके बीच में कुछ एंगल बना होगा। आप कॉर्नर्स देखोगे, कॉर्नर्स के अंदर कुछ ना कुछ एंगल बना होगा। आपकी चेयर्स की जो टांगे हैं उनमें भी कोई एंगल बनेगा। टेबल की देखिए, उनमें एजेस में कुछ ना कुछ एंगल बनेंगे। इस तरीके के 10 आपको सिचुएशन देखने, कहाँ कहाँ आपको एंगल दिख रहे हैं, एंगल देखने बस।
फॉर एग्जाम्पल मैं देखता हूँ इस बोर्ड पे यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, ऊपर भी 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है। इस तरीके से आप कॉर्नर्स को देखोगे, वहां पे भी 90 डिग्री बन रहा है। फिर आप देखिए पेन को, दो पेन आप ऐसे रख दीजिए, उनके बीच में देखिए क्या एंगल बन रहा है, एक्यूट बन रहा है कि राइट बन रहा है कि ऑब्ट्यूज। ऐसी 10 डिफरेंट आपको सिचुएशंस देखनी है और उनके बारे में लिखना है। क्लियर? चलते हैं आगे। फिर ये ट्राई करना है, लिस्ट 10 सिचुएशन वेयर द एंगल्स मेड आर एक्यूट। आपको आसपास की चीजें देखनी और कहां पे आपको एक्यूट एंगल दिख रहा है उनको आइडेंटिफाई करना है, यानी 90 डिग्री से छोटे। जैसे बुक आधी खुली हुई है, थोड़ी सी खुली हुई है तो एक्यूट एंगल हो गया, नोटबुक थोड़ी सी खुली हुई है, एक्यूट एंगल हो गया। फैन की जो दो पंखे हैं इस तरीके से हैं, मान लो फैन में टोटल 5 ताड़ियां हैं तो उनके बीच का जो एंगल है वो छोटा सा होगा, वो 90 से छोटा होगा। इस तरीके से अलग अलग चीजें आपको जो भी अपने आसपास की चीजें दिख रही है उनको आप देखिए और उनमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि एक्यूट एंगल वाली चीजें कहाँ कहाँ दिख रही हैं आपको। चलते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके से राइट एंगल वाला देखना है तो जितने भी कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं, बोर्ड है उसके कॉर्नर्स देखिए, डस्टर के कॉर्नर्स देखिए, आप अपनी नोटबुक के कॉर्नर्स देखिए, टेबल के कॉर्नर्स देखिए, चेयर के कॉर्नर्स देखिए, बेंचेस के देखिए। ये सारी सिचुएशन राइट एंगल वाली हो गई। इसी तरीके से ऑब्ट्यूस एंगल कहाँ कहाँ दिख रहा है, मान लो बुक आपने थोड़ी ज्यादा खोल रखी है, वो ऑब्ट्यूस एंगल की कैटेगरी में आ गई। या कोई ऐसी चीज आपको दिख रहा है जिसका स्लोप 90 डिग्री से ज्यादा है, वो सब ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसी सिचुएशन आपको अपने आसपास सराउंडिंग्स में देखनी है। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, रिफ्लेक्स एंगल देखने हैं आपको। जितने भी आपने एक्यूट, राइट या ऑब्ट्यूस एंगल देखे हैं उनके जो बाहर वाले एंगल है वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। उन्हीं के बाहर वाले, जहां एक्यूट, राइट या ऑब्ट्यूस देखा है उनके बाहर वाले सब हमारे क्या हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल्स हो जाएंगे। चलते हैं आगे। चलिए, अब एक और चीज क्या कहता है, द आर एंड ऑफ ए क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5 इज द रिवॉल्यूशन ऑफ द आर एंड मोर देन वन राइट एंगल। चलिए, राइट एंगल के लिए मैंने क्या कहा था, आपको बताया था कि राइट एंगल का मतलब कितना मूवमेंट होता है आर एंड का। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री और इसका मतलब होता है 3 आवर्स। अगर क्लॉक का जो आर एंड है वो अगर 3 घंटे चल जाता है देन हम बोलेंगे एक 90 डिग्री कंप्लीट हो गया। तो जैसे 12 से हमें 5 तक देखना था, अगर 12 से ये 3 जाता तो ये 90 डिग्री हो जाता, और 3 से ये 6 जाता तो फिर एक और 90 डिग्री हो जाता, लेकिन ये 5 पे रुक गया। तो हम क्या बोलेंगे, अगर 12 से 5 अगर क्लॉक मूव कर रहा है तो जो रिवॉल्यूशन है वो मोर देन क्या है, वन राइट एंगल है। एक राइट एंगल तो यहाँ पे आ गया और उससे थोड़ा सा ज्यादा आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, यस। नेक्स्ट है, what does the angle made by the R end of the clock look like when it moves from 5 to 7? Is the angle moved more than one right angle? 5 से 7 अगर इसने मूव किया, हमें पता है 3 घंटे मूव करेगा तब एक राइट एंगल बनेगा। 5 से 7 मूव किया है तो 2 ही घंटे मूव किया है, 2 घंटे में 90 डिग्री नहीं बनेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन वन राइट एंगल। ये क्या सीन हो जाएगा, लेस देन वन राइट एंगल, क्योंकि 2 ही घंटे मूव किया है तो 90 डिग्री नहीं बनेगा, 90 से छोटा बनेगा। तो ये तो हो गया एक्यूट एंगल और ये हो गया हमारा 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? ये एक्यूट एंगल का सीन हो गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल का सीन हो गया। चलते हैं आगे। चलिए, ड्रॉ द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल विद योर आर टेस्टर। चलिए, 12 से 2 बज रहे हैं यानी 3 घंटे से कम है तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा, एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, और 6 से 7 एक ही घंटा है तो ये भी क्या बनेगा, एक्यूट बनेगा। 4 से 8 कितने, 3 से ज्यादा घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। 4 से 8 तक अगर मूव करवाओगे तो 4 घंटे में तो 90 से ज्यादा बनेगा, यानी कि क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। ठीक है, और 2 से लेके 5 तक कितने घंटे हो गए, 3 घंटे। 3 घंटे जब बनेगा तो क्या होगा, परफेक्ट राइट एंगल बनेगा। ये चीज हमें चेक करनी थी। तो 3 घंटे एग्जैक्टली होगा तो राइट एंगल, 3 से ज्यादा होगा तो ऑब्ट्यूस, 3 से कम होगा तो एक्यूट। ऐसे हम बता सकते हैं क्लॉक के केस में। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, ये क्या है, टेक 5 डिफरेंट शेप्स विद कॉर्नर्स, नेम द कॉर्नर्स, एग्जामिन देम विद योर टेस्टर एंड टेबुलेट योर रिजल्ट्स फॉर ईच केस। आपको ऐसे कागज के टुकड़े फाड़ने और आपको उनमें एंगल्स देखना। मान लीजिए कागज का टुकड़ा ऐसा है तो ये एक्यूट हो गया, कागज का टुकड़ा ऐसे है तो ये राइट एंगल हो गया, कागज का टुकड़ा मान लो आपका इस तरीके से है तो ये ऑब्ट्यूस हो गया, कागज का टुकड़ा अगर सीधा दिख रहा है आपको तो ये
राइट हो गया, और सर्कल में काट लिया तो ये फुल रोटेशन। ऐसे अलग अलग आपको पेपर कटिंग करनी है और देखना है एक्यूट बन रहा है कि ऑब्ट्यूस बन रहा है कि राइट बन रहा है, स्ट्रेट बन रहा है या फुल रोटेशन बन रहा है। इस तरीके से आप कागज के टुकड़े कटिंग करके चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ ये 90 डिग्री है, ये वाला जो एंगल है ये 90 से बड़ा बन रहा है, और ये वाला जो एंगल है ये 90 से छोटा बन रहा है। इस तरीके से आप अलग अलग एंगल्स चेक कर सकते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए यहां आती है हमारी एक्सरसाइज 5.3। क्या कहता है देखिए, इनको मैच करना है हमें, ठीक है। तो हमने क्या याद किया था, सबसे पहले हमने याद किया था एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल। तो 90 डिग्री से छोटा कहाँ है? अच्छा, इधर इन्होंने रिवॉल्यूशन के टर्म में लिख रखा है। देखिए एक रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, देखिए वन रिवॉल्यूशन का मतलब है 360 डिग्री। हाफ रिवॉल्यूशन का क्या मतलब हो जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए, इसका हाफ होता है 180 डिग्री। उसके बाद में और हाफ कर दे यानी 1/4 कर दे रिवॉल्यूशन का, तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, हाफ करेंगे 360 का तो 180, और 1/4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90। ऐसे समझना है। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया 1/4 रिवॉल्यूशन, 180 डिग्री का मतलब क्या हो गया हाफ रिवॉल्यूशन, और फुल रिवॉल्यूशन का मतलब 360 डिग्री। अब एक्यूट की अगर मैं बात करूं, एक्यूट एंगल को देखिए, एक्यूट एंगल जो होता है वो 90 से छोटा होता है, यानी 1/4 रिवॉल्यूशन से भी लेस देन होना चाहिए। देखिए कहां पे है, लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। देखिए फटाफट कहां पे है, ये रहा। तो ये कहां चला जाएगा, ये इससे मैच हो जाएगा कि एक्यूट एंगल का मतलब है लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट पढ़िए फटाफट। नेक्स्ट हमने सीखा था कौन सा, राइट एंगल देखते हैं। राइट एंगल का मतलब एग्जैक्टली 90 डिग्री होना चाहिए, यानी 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन होना चाहिए। 1/4 ऑफ रिवॉल्यूशन कहाँ है, ये रहा डी पे। तो राइट एंगल कहाँ चला जाएगा, डी पे चला जाएगा। और देखिए इसी तरीके से फटाफट फिर है स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होना चाहिए, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब एग्जैक्टली हाफ रिवॉल्यूशन। हाफ रिवॉल्यूशन कहाँ है, ये रहा। तो स्ट्रेट एंगल कहाँ चला जाएगा, यहां चला जाएगा। और देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल मतलब है 90 से बड़ा, तो 1/4 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1/4। ऐसा कोई है 1/4 से बड़ा और हाफ रिवॉल्यूशन से छोटा, इन दोनों के बीच में ही होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। 90 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा, यानी 1/4 से तो बड़ा होगा और हाफ से छोटा होगा। ये ऐसे कह सकते हैं बिटवीन 1/4 एंड हाफ रिवॉल्यूशन। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ ए रिवॉल्यूशन। ये क्या हो गया हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस कहां पे है, ये रहा, ये ऑब्ट्यूस हो गया। आगे चलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब होता है 180 से तो बड़ा होना चाहिए और 360 से छोटा। तो किसके बीच में आ जाएगा, बिटवीन 1 एंड हाफ रिवॉल्यूशन। बिटवीन 1 एंड हाफ रिवॉल्यूशन कहीं दिख रहा है क्या, या ऐसे कह सकते हैं मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन। कंप्लीट रिवॉल्यूशन तो होगा नहीं, तो बचिया कौन, मोर देन हाफ रिवॉल्यूशन, यानी 180 से बड़ा होगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल हमारा कहां चला गया, रिफ्लेक्स एंगल हमारा चला गया इस पे, मोर देन हाफ ए रिवॉल्यूशन। तो ये एक मैच द फॉलोइंग था, बड़े अच्छे से हमने कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है क्लासिफाई ईच वन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज स्ट्रेट, राइट, एक्यूट, ऑब्ट्यूस और रिफ्लेक्स। इन फिगर्स को देख के हमें बताना है कौन कौन से टाइप के एंगल बन रहे हैं। देखिए ये एंगल 90 डिग्री से छोटा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो गया हमारा एक्यूट एंगल। सेकंड देखिए ये 90 डिग्री से बड़ा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, ये वाला एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। आगे चलते हैं, ये जो है ये क्या है, इस वाले एंगल का बाहर वाला एंगल है, यानी 180 से बड़ा एंगल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये वाला क्या हो गया हमारा, ये हो गया रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि अंदर वाले एंगल का बाहर वाला हिस्सा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। और ये एग्जैक्टली 180 डिग्री बना रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ऐसे। अब जल्दी से बताओ इसके अंदर आपको कौन सा एंगल दिख रहा है। देखिए ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये छोटा एंगल है, इसको क्या बोलेंगे, एक्यूट। ये एंगल भी छोटा एंगल है, इसको भी क्या बोलेंगे, एक्यूट। ठीक है,
ये लीजिए, हमने सारे के सारे जितने एंगल्स कहे थे उतने सारे के सारे दोबारा से देख लीजिए। 90 से छोटा है तो एक्यूट, 90 से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज, एग्जैक्टली 90 डिग्री है तो राइट, और ये अंदर वाले एंगल का बाहर वाला अगर हिस्सा है तो रिफ्लेक्स, एकदम स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल, और छोटे हैं तो एक्यूट एंगल। क्लियर? तो यहाँ आके हमने सीख लिया है कि राइट एंगल किसे कहते हैं, एक्यूट किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूज किसे कहते हैं, स्ट्रेट किसे कहते हैं, रिफ्लेक्स किसे कहते हैं, और कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसे कहते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के हमने नाम सीखे हैं और कैसे होते हैं ये भी हमने सीख लिया। क्लियर? तो जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।